आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है। नोटबंदी के बाद जो ग्रामीण इलाके हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, देखिए। हापुड़, मेरठ, अमरोहा के किसानों का दर्द। हजारों रुपए की सब्जी क्यों सूख रही है? लाखों का आलू क्यों बर्बाद हो रहा है? मेरठ के बड़े किसान भी बेहाल क्यों? हापुड़ की गुड़ मंडी में सन्नाटा क्यों? अमरोहा के गन्ना किसानों में गुस्सा क्यों? गांव की चौपाल में गर्मागर्म बहस क्यों? बॉलीवुड गाने का नोटबंदी से कैसा कनेक्शन? पीएम मोदी के फैसले पर किसानों की राय। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में। नोटबंदी के फैसले का शुरुआत में तो लोगों ने स्वागत किया, उम्मीदें भी उनको काफी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, कतार में लगे हिंदुस्तान का सब्र अब जवाब दे रहा है। और ऐसे में वो तमाम कारोबार जो कैश की छोटी छोटी जरूरतों पर निर्भर रहते हैं, खासतौर पर किसान और खेती से जुड़े बिजनेस, उनमें काफी निराशा है। और ऐसे में वक्त काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कैशलेस की गुंजाइश वहां पर न के बराबर है। आइए ले चलते हैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, हापुड़ और अमरोहा के किसानों के बीच और जानते हैं उनकी समस्याएं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नोटबंदी के दौर में कृषि प्रधान देश के किसानों पर सबसे ज्यादा और सीधा असर पड़ा है। उनका वर्तमान और भविष्य दोनों बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खेतों से लेकर किसानी से जुड़े छोटे मोटे व्यापार तक हर स्तर पर नोटबंदी की मार पड़ी है। मगर यह फैसला लोगों को अपने हित में नजर आ रहा है या वो इसे नापसंद कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अहमद अजीम ने यूपी के हापुड़ का दौरा किया। देश की राजधानी से हापुड़ 62 किलोमीटर दूर है। हम पहुंचे हैं हापुड़ के कई अलग अलग गांवों में हम जाएंगे। इस वक्त हम ततारपुर एक गांव है, वहां की ये देख सकते हैं, ये बंद गोभी की खेती होती है। यहाँ पर एक किसान यहाँ काम भी कर रहा है और ये बहुत अच्छी लोकेशन पे खेत है। बगल में आप देख सकते हैं ये एक मंडी है, नवीन मंडी है, जो कि फल और सब्जियों की मंडी है। यहाँ पर ये किसान अपना माल बेचते हैं और लोग यहाँ से खरीद के भी ले जाते हैं। हापुड़ के तितारपुर गांव में गोभी से हरे भरे इन खेतों को देखकर किसान कभी खुश होते थे, मगर अब यही फसल किसानों की तबाही की गवाही दे रही है। बंद गोभी उगाने वाले किसानों की फसल कोई नहीं खरीद रहा और इसे मंडी में ले जाकर बेचने में और रुपए खर्च होंगे। अच्छा, ये नोटबंदी की वजह से फर्क? ये नोटबंदी की वजह से फर्क है, बिल्कुल पैसे नहीं है। नहीं जी, पीछे जो भी शुरुआत हुआ था जब बंदे का, ये 500 रुपए कट्टा बिक रहा था, तो 20,000 रुपए 25,000 रुपए खड़ा खेत बिक रहा था। अच्छा। हाँ, अब एकदम जब नोट रातों रात बंद हुआ, अगले दिन बंदा एकदम पिटता चला गया। 5,000 4,000 रुपए बीघा खेत बिक रहे हैं। हापुड़ के तितारपुर गांव से गुजरता हुआ एक सब्जी वाला मिला। लाउड स्पीकर पर बॉलीवुड के गाने बजाते हुए इस जैसे तमाम छोटे किसान नोटबंदी से बेहद परेशान हैं। वजह जरा गौर से सुनिए। सब्जियां खरीद कर लाए हैं, गांव में बेचते हैं। बड़ा यूनिक स्टाइल है इनका सब्जी बेचने का। इन्होंने गाना बाकायदा लाउड स्पीकर लगाया हुआ है और इसको अपना बजाते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और वो सब्जी अपनी बेच सकें। नोटबंदी के बाद तो स्थिति बहुत खराब चल रही है भाई साहब, पैसे नहीं आ पाते। वो गांव में भी कहते हैं पैसे नहीं है, परेशानी चल रही है। हम तो सस्ती हो गई क्या? सब्जी तो बहुत ज्यादा सस्ती है, मट्टी खराब है सब्जी की बहुत ज्यादा इस टाइम। अच्छा जी, माल बहुत ज्यादा अवेलेबल है? बहुत ज्यादा माल है, उठान नहीं हो रहा। पैसे बंदी की वजह से माल सड़ भी रहा है। सारा गंदा माल आ रहा है, पैसे की वजह से उठान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, किसान भी परेशान, हम भी परेशान, सभी आदमी परेशान है।
गांव के किसानों को जो परेशानी हो रही है उसकी चर्चा चौपाल में जरूर होती है। हापुड़ के टियाला गांव में किसानों की चौपाल नजर आई तो हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की। आप भी देखिए गांव की चौपाल नोटबंदी के फैसले को किस तरह देखती है। यहाँ पर चौपाल लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे। हमने सोचा इनसे भी बात कर ली जाए कि किसानी के ऊपर क्या, ग्रामीण जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या प्रभाव है इसका। क्या नाम है चाचा आपका? राम रतन। राम रतन। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए जो नोट बंद हुई है इससे कुछ फर्क पड़ा है क्या? देखो जी, इससे तो गरीब आदमी को सगला फर्क पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बड़े परेशान है लोग। घर का खर्चा थोड़ा सा नाज पानी बालकों ने कर लिया, उसी खा रहे हैं। उसी खा रहे हो? नमक से खा रहे हैं। नमक से खा रहे हो? हाँ। अच्छा, सब्जी भी ना मिलती? फर्क है जी, गरीब आदमी तो परेशान नू है। आगे जो कहीं से सौदा उधार भी ले दुकानदार वो भी नहीं देता, क्योंकि मैं कहाँ से लाऊं जब मुझे पैसे नहीं मिले। नोटबंदी के फैसले को गांव की चौपाल से थोड़ा आगे गुड़ मंडी की हांडी पर रखकर देखा। नोटबंदी ने गुड़ मंडी में मंदी का दौर ला दिया है। यहाँ पर सब्जी के भी सारा खेप आती है और गुड़ की भी ये बहुत बड़ी मंडी है। क्या असर है गुड़ के ऊपर, क्योंकि ये सब किसान बना बना के लाते हैं, जगह जगह कोल्हू लगे होते हैं, वहाँ पर ये गुड़ बनते हैं। नोटबंदी का सारा ही असर है, पूरा ही जी। अच्छा, वो 40% माल रह गया मंडी में। 40% काम रह गया, मतलब माल आ नहीं रहा, आप ये कह रहे हो? माल नहीं आया, कोल्हू बंद कर दिया किसानों ने पैसे की वजह से। लेबर को हम पैसे देने में असमर्थ है, किसान को असमर्थ है। जो हमारी मंडी में 40 मोटर का गुड़ आता था, वो अब 10 मोटर का गुड़ नहीं आ रहा। कोई सुनने को तैयार नहीं। कम से कम मोदी जी ने रुपए जमा करवा लिए, हमारे रुपए जमा हो गए, हमें मिलने की तो सुविधा होनी चाहिए। और यहाँ राजस्थान की लेबर आती है, टोटल ट्रक वाले आते हैं, हम उन ट्रक वालों को एडवांस देने की स्थिति में नहीं है। हापुड़ में किसानों के खेतों से लेकर नवीन मंडी तक सन्नाटा और मायूसी है। किसान या तो फसल बेच नहीं पा रहे हैं या फसलें उगाने के लिए खाद बीज नहीं मिल रहा, और अनाज लेकर गुड़ मंडी तक सारा कारोबार लगभग ठप है। इन सब की सबसे बड़ी वजह है कैश की किल्लत। नोटबंदी के बाद गांव कस्बों में कैश फ्लो थम गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर किसान, मजदूर और छोटे कारोबारी बेहाल हैं। अहमद अजीम, हापुड़, आज तक। आइए हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे खुशहाल इलाका माने जाने वाले मेरठ में और जानते हैं वहां के किसानों की क्या समस्याएं हैं। हमारी टीम इस सवाल के साथ वहां पहुंची कि नोटबंदी के बाद उनका जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ और कितनी मुश्किलें उनके सामने आई। देखिए क्या कहना है मेरठ के किसानों का। ये खेतों का भी खर्चा नहीं आ रहा। किसान भी परेशान, हम भी परेशान, सभी आदमी परेशान हैं। पश्चिमी यूपी के किसान खुशहाल माने जाते हैं। यहाँ के ज्यादातर किसानों के पास अच्छी खेती के तमाम साजो सामान मौजूद है। मेरठ के रजपुरा गांव में खुशहाल किसानों को नोटबंदी से क्या परेशानी हो रही है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता ने एक किसान से बात की। हम हापुड़ किठोर रोड पर मौजूद हैं, एक ट्रैक्टर पर सवार हैं और ये जो है एक बड़े किसान है इस इलाके के। किस गांव से हैं आप? क्या नाम है आपका? गांव रजपुरा। ये बताइए, ये जो नोटबंदी हुई है इससे कुछ प्रभाव पड़ा है क्या किसानी पे आप लोग? इससे शुरुआत में तो हम ये देखते थे, भाई प्रधानमंत्री जी कहते थे देश को बड़ा लाभ होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद पे इसका अंकुश लगेगा। तो हम लोग भी ये सोचते थे अगर देश के लिए हमारी भी कोई ऐसी चलो दिक्कत महसूस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसे की वजह से वास्तव में मेरे पास लेबर काम करती थी, ट्याला पास का गांव पड़ता है, उनके मेरे पे करीब पैसा नहीं दे, 35,000 रुपए उनकी लेबर हो गई। ये मौजूद है जो लेबर काम कर रही है। मेरठ के रजपुरा गांव में कई खेतिहर मजदूर भी मिले। उन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद से उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। बेहद मेहनत के बाद जो फसल उगाई वो कैश की किल्लत की वजह से बिक नहीं रही। मेरठ के रजपुरा गांव में जयप्रकाश नाम के किसान से मुलाकात हुई। ये घोड़ा गाड़ी से सामान ढोने का काम करते हैं, मगर अब सारा काम लगभग ठप पड़ा है। हर तरफ नोटबंदी से मंदी का दौर है, तो भला ये कैसे इस आर्थिक पाबंदी से बच पाते? अरे मजे में कहाँ, जब मजदूरी नहीं हो रही तो मजा कहाँ से आएगा? मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। क्यों? जब पैसा नहीं है तो किसानों को थोड़ा माल नहीं आता गाँव में। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कैसे कर रहे हो गुजर बसर? बस ऐसे ही है, 10-20 रुपए कमाए, उसमें चटनी से रोटी खानी और अपना निफराम रहना। 10-20 रुपए? पहले कितना कमा लेते थे नोटबंदी से पहले? 100, 150, 200। 100, 150, 200। हाँ, अब 100 में भी ना रहे, 100 भी ना बनते ही। रजपुरा गांव के किसान अशोक त्यागी की बेटी की शादी फरवरी में है। गोद भराई तो उधार मांगकर किसी तरह कर दी, लेकिन चिंता ये है
कि शादी का पहाड़ जैसा खर्च कैसे पूरा होगा। कैश तो मिल ही नहीं रहा। अजी मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। मुझे तो लड़की की गोद भराई करवाई है अजी, उसमें ही मुझे तो उधार करना पड़ा सारा। पंसारी का भी उधार, बजाज का भी उधार। नोटबंदी को लेकर अब लोगों की तकलीफें बर्दाश्त से बाहर होने लगी हैं। अब तक तो फैसले का खुलकर समर्थन हो रहा है, लेकिन कैश की किल्लत ने फैसले पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। अहमद अजीम, मेरठ, आज तक। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी यूपी के अमरोहा, जहां गन्ना किसान बड़ी तादाद में है। जब हमारी टीम वहां पहुंची, किसानों से बात की, तो मालूम चला कि खेती से लेकर उनकी रसोई तक मायूसी है। न हाथ में कैश है, न अकाउंट में। पश्चिमी यूपी के अमरोहा में भी बड़े पैमाने पर गन्ना किसान हैं। नोटबंदी के फैसले ने यहाँ के हजारों किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। हजारों रुपए की लागत से तैयार लाखों की फसल अब कौड़ियों के दाम भी नहीं बिक रही। तो ये बलबीर सिंह जी हैं, टमाटर के खेतों में यहाँ पर काम करते हैं, हिस्सेदारी में काम करते हैं, एक चौथाई में। और ये देखिए टमाटर की अच्छी फसल यहाँ पर उगी है। 3-4-5 रुपए किलो बिक रहा, बस 4-5 रुपए किलो बिक रहा। उसमें और रेट तो है ही नहीं। इस टाइम फसल का कोई पैसा नहीं चल रहा, तो कहाँ पे बिक गई, बिक ही नहीं रहा था इस समय ये माल का। पहले क्या रेट होता था? इससे ज्यादा होता था, कम होता था? पिछले साल 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बिकता था पहले, इसी सीजन में। उससे पहले जब पिछले साल, अब तो जैसे नोटबंदी ऐसे चले ना रहे, मतलब इसी मौसम में। इसी मौसम में तो बर्बाद हो गई। अब तो खेती में फसल में है क्या, इसमें कुछ नहीं है। अमरोहा के जोया गांव के किसान रोहतास से हमारी टीम की मुलाकात हुई। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। पत्नी समेत पूरा परिवार अक्सर खेतों में हाथ बटाता है। बैंकों में कैश की किल्लत है, इसलिए मजदूर भी नहीं मिल रहे। इसके अलावा भी नोटबंदी से इस परिवार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों मजदूरी क्यों नहीं मिल रही आपको? जो लोग काम करते थे हमें नहीं मिल रही। अब नहीं चल रही नरेगा का काम। नरेगा का भी बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया है नरेगा का भी। तो जहाँ आप लोग नौकरी करते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं? जो आप जिनके अंदर में काम करते हैं, जिन खेतों में, वो क्या कहते हैं मालिक? और वो ये कह रहे हैं जी जब पैसे नहीं मिल रहे तो हमें कहाँ से पैसा दें। नोटबंदी के फैसले से अच्छे दिन कब आएंगे ये तो तय नहीं है, मगर उस फैसले से कैश की किल्लत ने देश के किसान और मजदूरों को बदहाल बना दिया है। आशुतोष मिश्र, अमरोहा, आज तक। इस नोट को साहब बट्टे में चलाएंगे हम, 300 रुपए में चलेगा जो।